अगर आप विटामिन D3 लेते हैं तो आपको आर्टीरियल कैल्सिफिकेशन, हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट पल्पिटेशन, ऑस्टियोपोरोसिस और किडनी स्टोन हो सकते हैं। ये सब कैसे पॉसिबल है, आइए मैं आपको बताता हूँ। अगर आप विटामिन D3 लेते हैं जो कि इंजेक्शन या कैप्सूल की फॉर्म में दिया जाता है, तो उसको एक्टिव होने के लिए जो है ना वो मैग्नीशियम चाहिए होता है। अगर आपकी डाइट में मैग्नीशियम प्रॉपरली नहीं है तो ये विटामिन D3 जो है ये एक्टिव ही नहीं होगा। इसके अलावा विटामिन D3 जो है ना वो कैल्शियम अब्जॉर्ब कराता है। कैल्शियम कहाँ से अब्जॉर्ब कराता है? ये करवाता है इंटेस्टाइन से, गट से। जब कैल्शियम गट से इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब होता है तो ये चला जाता है ब्लड के अंदर, और ब्लड से आगे ये बोन में जब अब्जॉर्ब होता है तो इसके लिए विटामिन K2 चाहिए होता है। अगर आपकी डाइट में विटामिन K2 प्रॉपरली नहीं है या विटामिन K2 नहीं ले रहे तो ये बोन में अब्जॉर्ब नहीं होगा, बल्कि उसकी बजाय आर्टरीज के अंदर ही जमा होना शुरू हो जाएगा कैल्शियम, जिसकी वजह से ये कैल्सिफिकेशन करवाना शुरू कर देगा, ब्लॉकेज करवाना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से आर्टीरियल कैल्सिफिकेशन, हार्ट ब्लॉकेज के मसले हो सकते हैं। इसके अलावा अगर विटामिन K2 नहीं होगा तो ये जो कैल्शियम है ये बोन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा, और बोन के अंदर अगर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो उससे फिर ऑस्टियोपोरोसिस की एक बीमारी होती है, जिसका मतलब ये होता है कि बोन जो है ना वो वीक पड़ना शुरू हो जाती है या कमजोर पड़ना शुरू होता है, जिससे बोन ब्रेकेज के मसले भी आ जाते हैं। जब ये कैल्शियम इस बोन में एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आर्टरी से कैल्शियम किडनीज की तरफ जाएगा। किडनीज को एक्सक्रीट करने के लिए जब इसके ऊपर ओवरलोड फंक्शन पड़ेगा तो किडनीज के अंदर ये कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम के स्टोन भी बन सकते हैं। तो इसलिए जब कोई भी डॉक्टर या कोई भी क्लिनिक्स पे आपको विटामिन D3 रिकमेंड करे तो लाजमी है कि आपको मैग्नीशियम लेने चाहिए, और इसके अलावा विटामिन K2 लेना चाहिए। अच्छा, ये नेचुरल डाइट में भी हम ले सकते हैं। नेचुरल डाइट में जो विटामिन K और मैग्नीशियम का रिच सोर्स है वो पंपकिन सीड्स हैं। जी हाँ, कद्दू के बीज जो है ना या कद्दू का इस्तेमाल जो है ना वो लाजमी डाइट में करना चाहिए, ताकि जो विटामिन D3 हमारी बॉडी में नेचुरली बन रहा है, या अगर उसके इंजेक्शन या कैप्सूल ले रहे हैं तो वो जो है ना प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो बोन्स के अंदर, और ना स्टोन बन रहा है और ना ही आर्टरीज के अंदर कैल्सिफिकेशन कर रहा है। तो पंपकिन सीड ऐसे हैं जो विटामिन K2 और मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं। अगर आप विटामिन D3 ले रहे हैं तो उसके साथ लाजमी है कि आप मैग्नीशियम के जो है मैग्नीशियम को ऐड करें डाइट के अंदर, और विटामिन K को डाइट के अंदर ऐड करें। अगर आप ये दो सप्लीमेंट जो है ना डाइट के अंदर नहीं लेंगे, या इसका जो लेवल है वो अगर आपके ब्लड में कम हुआ तो आपको ये वाले मसले हो सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।